नमस्कार। कैपिटल टीवी बिहार के खास प्रोग्राम 24 की चौसर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सत्ता के गलियारों में अभी चर्चा क्या है? फ्लोर टेस्ट के बाद जो चर्चा सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रही है वो है मंत्रिमंडल विस्तार कि नीतीश कुमार अपने नए मंत्रिमंडल का विस्तार कब करेंगे। इस पर तरह तरह की बहस है, तारीख पर तारीख दी जा रही है कि विस्तार होगा कब। देखिए, हमारे पास जो सूचना है वो पहली सूचना ये है कि 19 या 20 तारीख को मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर लोग ये बताते हैं कि बजट सत्र के बाद ही विस्तार होगा। इस पर भी बहस है, इस पर भी चर्चा है और इस पर भी विचार हो रहा है। तो दो तारीख है, एक 19 या 20। 19 या 20 इसलिए क्योंकि भाजपा के सारे बड़े नेता अभी दिल्ली में हैं, वहाँ पर उनकी पार्टी की बैठक चल रही है, सब लोग लौटेंगे, विचार विमर्श भी होना है दिल्ली में, तभी मंत्रियों के नाम फाइनल किए जाएंगे। इसलिए 19-20 की तारीख दी गई है, 19 या फिर 20। अगर ये संभव नहीं हो सका तो फिर बजट सत्र के बाद मंत्रियों के विभाग बदले भी जाएंगे और नए मंत्री बनाए भी जाएंगे। क्योंकि अभी जो मंत्रिमंडल है, जिसमें जो विभाग है, उसको लेके कुछ विभाग के मंत्रियों को थोड़ी सी नाराजगी भी है, तो हो सकता है वो विभाग बदले भी जाएं और जो विभाग अभी सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा के पास है वो नए मंत्रियों को दिए जाएं। बाकी नीतीश कुमार के पास जो विभाग है वो तो बटेंगे ही बटेंगे। तो तारीख को लेके यही कहा जा रहा है, 19 या 20 या फिर बजट सत्र के बाद। तो जब भी ये विस्तार होगा तो मंत्री बनेंगे कौन, इस पर भी बहस है कि किनको बनाया जाएगा मंत्री और कैसे बनेगी सरकार। इस पर यह चर्चा है कि देखिए, राज्यसभा चुनाव में तो जो होना था वो हो गया, विधान परिषद का भी चुनाव होना है। कल भी आपके अंदर की बात में हमने आपको कहा था कि 11 सीटें दांव पर है और उन 11 सीटों पर सामाजिक समीकरण, सोशल इंजीनियरिंग का पूरा ख्याल रखेगा एनडीए कि कोई वर्ग छूटे नहीं, उसको वहां पर एडजस्ट किया जाएगा। तो उसको ध्यान में रखते हुए भी मंत्रिमंडल का विस्तार होना है कि जो वर्ग आ गए मंत्रिपरिषद में पहले से आ गए या फिर एमएलसी के चुनाव में आ गए, जो छूट गए हैं या जिनकी भागीदारी ज़्यादा होनी है, उनको मंत्री पद दिया जाए, उनकी भागीदारी को बढ़ाया जाए। तो हम अब सिलसिलेवार ढंग से ये बात करेंगे कि भागीदारी किसको मिलनी है। देखिए, जो अभी तक जो आबादी छूट रही है वो है आधी आबादी, यानी महिलाओं का उस तरह से प्रतिनिधित्व अभी तक नीतीश सरकार में नहीं झलक रहा है। तो बहुत स्वाभाविक है कि मंत्रिमंडल के विस्तार में महिलाओं को तवज्जो दी जाएगी। तो वो नाम कौन हो सकता है? तो बहुत सारे नाम हैं जिस पर चर्चा है, विचार हो रहा है। पहले भी वो मंत्री रह चुकी हैं और आगे कुछ नए चेहरों को भी दांव लगाने की कोशिश है। तो नाम जो सामने आते हैं उसमें रेणु देवी का है, डिप्टी सीएम रही थी पिछले बार, इस बार इनका मंत्री बनना तय है। ईबीसी कोटे से भी आती है, तो मंत्री बनने में इनको कोई दिक्कत नहीं है। इनका मंत्रिमंडल में अगर कहिए तो नाम पूरी तरह से पक्का है। दूसरा नाम आता है श्रेयसी सिंह का, नया चेहरा, मंत्रिमंडल के लिए नया चेहरा, जमुई से विधायक हैं, खेल कूद में एक्सपर्ट हैं। तो कहा जा रहा है कि इस बार श्रेयसी सिंह को भी मौका दिया जाएगा। पहले चर्चा थी कि बांका से लोकसभा का चुनाव लड़ेगी, लेकिन चूंकि अब तो गठबंधन जेडीयू के साथ हो गया है, तो हो सकता है कि बांका के टिकट में कोई दिक्कत होगी, तो फिर श्रेयसी सिंह को मंत्री बनाया जाएगा। इसकी भी पक्की जानकारी है। इसके अलावा दो बड़े नाम जो पहले भी मंत्री रह चुके हैं, शीला मंडल और लेसी सिंह, इनको भी जगह मंत्रिमंडल में दी जाएगी। इसकी पूरी चर्चा है, यानी महिलाओं की जो आबादी है उसके हिसाब से उनको भागीदारी देने का पूरा प्रयास नीतीश सरकार करेगी, बीजेपी करेगी, जनता दल यूनाइटेड करेगा। तो ये चार बड़े नाम सामने आ रहे हैं महिला कोटा से। इसके अलावा कास्ट कोटा जो अभी तक पूरा नहीं गया है, इसके लिए नितिन नवीन का नाम सबसे आगे है। पहले भी पथ निर्माण मंत्री रहे हैं, अच्छा काम किया है उन्होंने, और युवा हैं, पटना से हैं, तमाम क्राइटेरिया को फील करते हैं। इस वजह से उनका नाम भी पक्का माना जा रहा है कि उनको मंत्री बनाया जाएगा। इसके अलावा जो नाम आता है ब्राह्मण कोटे से, दो बड़े नाम आ रहे हैं। पहला नाम आलोक रंजन का और दूसरा नाम नीतीश मिश्रा का। देखिए, आलोक रंजन मिथिला से आते हैं, सौम्य हैं, सोबर हैं, मिलनसार हैं। पिछले मंत्रिमंडल में उन्होंने अच्छा काम किया, कोई दाग नहीं है। संघ का भी समझिए कि एक तरह से सपोर्ट है आलोक रंजन का, संघ के लोग भी उनको पसंद करते हैं।
तो ये सारी चीज़ें मिला के एक जो कॉकटेल बनाती है वो आलोक रंजन को मंत्री के पद तक ले जाती है। इसके अलावा नीतीश मिश्रा पढ़े लिखे हैं, पिछले मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल पाई, अच्छा काम किया, नीतीश कुमार भी पसंद करते हैं, तो उनका भी दावा मजबूत बताया जाता है। तो ब्राह्मण कोटे से 2 नाम भाजपा की तरफ से हैं, उसमें आलोक रंजन और नीतीश मिश्रा का नाम है। इसके अलावा बात करिए यादव कोटा से, तो यादव कोटा से भी 2 नाम हैं। जो पहला बड़ा नाम जो अभी तक मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हो सका, शिक्षकों की बात उठाते हैं, शिक्षा जगत की बात उठाते हैं, नाम है नवल किशोर यादव। लगातार एक्टिव रहते हैं विधान परिषद में, उनके भाषणों की तारीफ होती है, शिक्षा के मामले में अलग जगाते रहे हैं, शिक्षकों की समस्या सुनते रहे हैं, और अभी जो मामला चल रहा है आप समझ ही रहे हैं शिक्षा वाले मामले में, उसमें भी नवल किशोर यादव की भूमिका बड़ी अहम है। तो नवल किशोर यादव का नाम बहुत तेज़ी से उभरा है और लगता है कि नवल किशोर यादव मंत्री पद से नवाजे जा सकते हैं। इसके अलावा भागलपुर इलाके से आते हैं पवन यादव, उनको भी इस बार नए चेहरे के रूप में भाजपा जिस तरह से नए लोगों को मंत्री बना के चौंकाती है, तो पवन यादव उस श्रेणी में आते हैं और हो सकता है कि पवन यादव भी मंत्री पद पालें, मंत्री बन जाएं। तो ये कहानी है, बिरादरी वाइज, वर्ग वाइज इस तरह से चीज़ें की जा रही है। देखिए, जेडीयू से 13 मंत्री बनना है और बीजेपी से 15 लोगों को मंत्री बनना है। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं कुछ विभाग, जैसे संतोष सुमन का जो विभाग है या फिर सुमित सिंह का जो विभाग है, कहा जा रहा है कि उन विभागों में भी फेरबदल हो सकता है, क्योंकि कहा जा रहा है कि इनको कुछ अच्छे विभाग दिए जा सकते हैं, ऐसी चर्चा है, इस पर विचार भी हो रहा है। क्योंकि जब सरकार बन रही थी उसी समय ये कोशिश हो रही थी कि पिछले विभाग से बदलकर इस बार कुछ नया विभाग बनाया जाए। देखिए, जीतन राम जी बार बार कहते ही हैं कि हम भी उसी विभाग में मंत्री थे और हमारा बेटा भी उसी विभाग में मंत्री है, तो कुछ नया करना चाहते हैं जीतन राम मांझी। वो चाहते हैं कि वो भवन भी बनाएं, सड़क भी बनाएं, दूसरी चीज़ें भी बनाएं, तो हो सकता है विभागों पर एक बार पुनर्विचार कर सकती है, नीतीश कुमार कर सकते हैं, चाहे वो सुमित कुमार का विभाग हो या फिर संतोष सुमन मांझी जी का विभाग हो। इन विभागों में एक बार पुनर्विचार की जरूरत महसूस की जा रही है और लगता है इस पर पुनर्विचार होगा भी। इसके अलावा आप बात करिए अल्पसंख्यकों की, तो अल्पसंख्यकों में जो बात है 2 ही नाम आता है, एक जमा खान का और दूसरा शाहनवाज हुसैन का। तो शाहनवाज हुसैन लगता है कि लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, तो जमा खान का मंत्री बनना जेडीयू कोटे से एकदम तय माना जा रहा है। उनको ये आश्वासन भी था कि जब पाला बदल का खेल चल रहा था तो उस समय भी बात हुई थी कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप मंत्री थे, मंत्री रहेंगे, इस तरह का एक भरोसा सरकार के अलग अलग सोर्सों से उनको मिला था। तो जमा खान का मंत्री बनना भी तय माना जा रहा है। शाहनवाज हुसैन हाँ नाम में है, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को समेटने की कोशिश करेगी नीतीश सरकार। विधान परिषद का जो इक्वेशन है उसको देखते हुए मंत्रिमंडल में भी उसी तरह का इक्वेशन बनाने की कोशिश होगी। लेकिन हम बार बार कह रहे हैं, पिछड़ा और अति पिछड़ा ये सरकार के एजेंडे में सबसे आगे है, इसलिए पिछड़ा अति पिछड़ा को जरूर तवज्जो दी जाएगी। और जो अगड़े में हमने आपको बता ही दिया, भूमियार कोटे से भी एक मंत्री बनाने की बात है। डिप्टी सीएम तो विजय सिन्हा बने ही बने, लेकिन एक और किसी भूमियार नेता को मंत्री पद से नवाजा जाएगा। इसका मतलब है कि एक फुल सोशल इंजीनियरिंग का खाका नीतीश कुमार खींचने जा रहे हैं, ताकि जो 40 सीटें बिहार के दांव पर लगी हुई है उसमें कोई किंतु परंतु का संकट ही नहीं रहे और तमाम सीटें जीतकर अमित शाह और नरेंद्र मोदी की झोली में बिहार की एनडीए सरकार डालने के लिए प्रयासरत है। और जो ये समीकरण सब बनाए जा रहे हैं, चाहे वो राज्यसभा चुनाव के लिए हो, विधान परिषद के चुनाव के लिए हो, या फिर जो मंत्रिमंडल संभावित विस्तार होना है 19 या 20 तारीख को या बजट सत्र के बाद, इसमें भी इस सामाजिक ताने बाने का पूरा ख्याल रखा जाएगा। और ये भी ख्याल रखा जाएगा कि अलग अलग इलाके से न केवल कोई इलाका छूट ना जाए, मिथिलांचल ना छूट जाए, पूर्व बिहार ना छूट जाए, मध्य बिहार ना छूट जाए, सब इलाकों को एक प्रॉपर प्रतिनिधित्व देना है। इधर सारण चंपारण के इलाके को भी प्रतिनिधित्व देना है। बहुत सारे नाम उसमें आप जानते ही हैं, उस इलाके से जो लोग मंत्री बनते हैं। लेकिन एक चीज़ हम आपको बताएं, कुछ पुराने चेहरे बदले जाएंगे। क्षेत्र जरूर उस इलाके से मंत्री जरूर लोग जरूर बनेंगे, लेकिन कुछ पुराने चेहरे बदले जाएंगे। क्योंकि जब जनता दल यूनाइटेड विधायक दल की बैठक हुई थी उसमें भी ये मांग उठी थी
कि पुराने लोग मंत्री बन जाते हैं, आप पाला बदल कर मुख्यमंत्री बन जाते हैं, लेकिन पुराने लोग जो कई बार जीतते हैं वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो आप कोशिश करिए कि हमको भी मंत्री बनाया जाए। कई लाख बार जो मंत्री बन चुके हैं उनको थोड़ा विराम दिया जाए और नए लोगों को मंत्री बनाया जाए। तो आप देखिएगा इस बार कुछ पुराने चेहरे जो मंत्री बराबर रहे हैं उनको ड्रॉप किया जाएगा और नए चेहरे को मंत्री बनाया जाएगा। तो तमाम संभावनाएं हैं मंत्रिमंडल विस्तार को लेके। अब देखिए तारीख कौन सी तय होती है। 2 तारीख हम आपको बता चुके हैं, उसमें मंत्रिमंडल विस्तार होना है। अब आगे की जो डिसीजन है वो नीतीश कुमार को लेना है कि विस्तार कब होगा और किसको किसको शामिल किया जाएगा। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।